सो स्टूडेंट, ये पेमेंट इन फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो मैं बिजनेस करता हूं पेन बनाने का। अब पेन बनाने के लिए मैंने क्या खरीदा? मुझे इंक चाहिए। मैंने मिस्टर आकाश से बोला कि तेरे पास इंक है क्या? आकाश ने कहा मैं इंक प्रोवाइड करता हूं। मैंने कहा मुझे इंक भिजवा दे, मुझे इंक पेन बनाने के लिए चाहिए। तो मैं आकाश ने कहा भैया पैसा दे। मैंने कहा मैं पैसा तेरे को 5-10 दिन बाद दे दूंगा। आकाश मुझे जानता था और उसने मुझे इंक दे दी 40,000 रुपए की। अब सुनो, मेरी बुक्स के अंदर आकाश खड़ा हुआ है एज अ क्रेडिटर। मुझे आकाश को पे करना है। पहले इसकी एंट्री कर ले। चलो इसकी एंट्री करते हैं। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, परचेज गुड फ्रॉम मिस्टर आकाश ₹40,000। मैंने आकाश से सामान खरीदा। जब मैं कोई सामान खरीदता हूं तो परचेज अकाउंट ही डेबिट करूंगा। ओके, मैंने आकाश से लिया। सर ये कैश परचेज है क्रेडिट परचेज? कहीं पे लिखा हुआ है कैश और क्रेडिट? नहीं। पार्टी का नाम मेंशन है तो रूल क्या बोलता है? क्रेडिट परचेज है। ओके, मैंने 40,000 का, ये मेरा एक्सपेंस है। मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो ये डेबिट होगा। आकाश मेरी लाइबिलिटी है। सर लाइबिलिटी है कैसे सर? अरे भैया लाइबिलिटी हुई ना। सर कैसे? क्योंकि मैं आकाश से सामान खरीद रहा हूं तो मुझे आकाश को पेमेंट करना पड़ेगा, तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो ये क्रेडिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री कब करूंगा? 18 मई को, 18 मई 23 को एंट्री करूंगा मैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू आकाश, टू आकाश अकाउंट। कितने का सामान लिया मैंने 40,000 का सामान लिया। मैंने 40,000 का सामान लिया। यहां तक आपको कोई दिक्कत आ रही है? नहीं। मतलब मैंने सामान कितने का लिया? मैंने सामान आकाश से 40,000 रुपए का सामान लिया। ओके, अब हुआ क्या? मेरी बुक्स में आकाश लाइबिलिटी खड़ा है। लाइबिलिटी खड़ा है क्योंकि मुझे आकाश को पे करना है। 4-5 दिन का टाइम दिया था मैंने। अब 1-2 दिन बीत गए और उसके बाद आकाश का कॉल आया कि भाई तू मुझे पैसे दे। मैंने आकाश को कहा यार मेरे पास पैसे अभी नहीं है। आकाश ने बोला भाई तू मेरी इंक ले गया, मुझे पैसे दे। मैंने कहा एक काम करना यार, तेरे को कितने रुपए देने हैं? आकाश ने कहा 40,000 रुपए दे। मैंने कहा देख मेरे पास अभी 39,000 है, तू फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करता है क्या? मतलब मैं 40,000 नहीं दूंगा, मैं तेरे को 39,000 रुपीज दूंगा और अपना हिसाब बराबर। आप दुकान पे जाते हो ना, 10 रुपए की चीज खरीदते हो, वो 10 रुपए का आपको सेल कर लेता है, आप उसको बोलते हैं 9 रुपए रखना है, चल जा। आप ऐसे करते हो ना, दुकानदार में बार्गेनिंग कैसे करते हो कि आपने 10 रुपए का सामान खरीदा, 9 रुपए दिए, बाबा हिसाब हो गया, हिसाब हो गया। ऐसे ही करते हो ना, बस यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। मैंने 40,000 का माल आकाश से खरीदा, पर मैंने उसको बोला देख मुझे तेरे को पेमेंट देना है 40,000 रुपीज, पर अभी तेरे को इमीडिएट पेमेंट चाहिए तो मैं तेरे को 39,000 देता हूं और अपना हिसाब बराबर, और फ्यूचर में 1,000 रुपए नहीं दूंगा। 40,000 का हिसाब है, मैं तेरे को फ्यूचर में 1,000 नहीं दूंगा, अपना हिसाब क्लोज कर। मतलब मुझे आकाश को 40,000 देने हैं, मैंने उसको ऑफर दिया 40 की जगह मैं तेरे को अभी 39,000 रुपीज देता हूं और हिसाब बंद कर। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। फुल एंड फाइनल का मतलब हो गया हिसाब क्लोज। 40,000 से हमारा हिसाब क्लोज। मैंने तेरे को 39,000 रुपीज दिए, 39,000 रुपीज से मेरा हिसाब पूरा क्लोज कर ले। और हिसाब क्लोज कितने से होगा? हिसाब क्लोज होगा 40,000 से। कितने पे क्लोज होगा? 40,000 से। तो यहां पे वही बोल रहा है कि 20th मई को मैंने आकाश को पे किया 39,000। मैंने आकाश को कितना पे किया? 39,000। अब यहां पे दिमाग लगाओ, सुनो, मैंने आकाश को पे कितना किया? सर मैंने आकाश को पे, एग्ज्यूम करता हूं मैंने कैश में पे किया 39,000, और कैश तो मेरा एसेट है। हाँ, और फिर मैं इसको आकाश को पैसे दे रहा हूं 39,000, तो मेरा कैश बैलेंस कम हो रहा है, तो ये होगा क्रेडिट होगा। क्लियर है? अच्छा सुनो, अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात सुनो। मैं आकाश को 39,000 रुपीज दे रहा हूं, तो इसका मतलब है 1,000 रुपए का मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है। अरे भाई मुझे आकाश को 40,000 रुपए देने थे, मैंने उसको 39,000 दिया, बोला हिसाब क्लोज कर।
खत्म कर। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब हो गया हिसाब बराबर। इसका मतलब है 1000 रुपए का मुझे डिस्काउंट मिला। मुझे डिस्काउंट मिला। सर मुझे मिला मतलब, अरे भाई मैं 40,000 देने थे, 39 ही दे रहा हूं, तो 1000 का डिस्काउंट मिला ना। तो 1000 का डिस्काउंट जो मिला, 1000 का जो डिस्काउंट मिला, उसकी भी तो एंट्री करूंगा, उसकी भी तो एंट्री करूंगा। तो 1000 रुपए का जो डिस्काउंट मुझे मिला, उसको मेरी इनकम है या मेरा एक्सपेंस है? सर आपका खर्चा है। क्यों भाई? मुझे डिस्काउंट मिला, मैं दे तो ही रहा हूं। मुझे आकाश को 40 देने थे, मैंने 39 दिए। 1000 का डिस्काउंट मुझे मिला मतलब मेरे को इनकम हुई, मतलब मेरे को इनकम हुई। और जब इनकम होती है तो क्या होता है? क्रेडिट। वही 1000 का मुझे डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिलना भी तो मेरा इनकम हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। फिर आपको इनकम कैसे हुई? खर्चा हुआ ना। अरे खर्चा आकाश का हुआ, मेरे लिए तो इनकम 1000 रुपये मुझे अब देने नहीं पड़ेंगे आकाश को। बल्ले बल्ले, तो मेरी 1000 की क्या हो गई? इनकम हो गई। तो इनकम मेरी बढ़ रही है, तो क्रेडिट। अच्छा अब बताओ मेरी बुक्स में आकाश कितने पे खड़ा है? इस एंट्री के पहले मेरी बुक्स में आकाश 40,000 पे खड़ा हुआ है, मुझे आकाश को 40 का पे करना है। अब मैंने आकाश को बोला कि मैं तेरे को 40,000 रुपये का हिसाब कर रहा हूं। तो मेरा और आकाश का हिसाब कितने का हुआ? 40 का हिसाब हुआ, 39 का हिसाब नहीं हुआ। हिसाब 40 का हुआ, 39 दे दिए, 1000 का डिस्काउंट मिला। तो इसका मतलब है कि मेरी जो लाइबिलिटी है वो 40,000 से कम हुई है, 40,000 से कम हुई है। पर क्यों सर? क्योंकि मेरा और आकाश का हिसाब 40,000 का था, मैंने उसको 39 ही दिए, पर 1000 अब वो फ्यूचर में लेगा नहीं मुझसे, तो मेरा और उसका हिसाब 40,000 का हुआ है। तो मेरी जो लाइबिलिटी है वो कम हुई है। मैंने आकाश को पे कर दिया 40,000 रुपये। तो अब वो 40,000 रुपये का फिर मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। और जैसी मेरी लाइबिलिटी कम होती है तो मैं क्या करता हूं? डेबिट करता हूं। क्या करता हूं? डेबिट करता हूं। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? मैं एंट्री पास करूंगा, सुनो कब की बात है ये? 20 अप्रैल की। 20 अप्रैल की बात है। मैं आकाश को डेबिट कर रहा हूं क्योंकि मेरी लाइबिलिटी कम हो गई है। कितने पे कम हो गई है? सर 40,000 पे। क्योंकि मेरे और आकाश का हिसाब 40,000 का हुआ है, मैंने उसको पैसे दे दिए और हिसाब बराबर हो गया, तो 40,000 से मेरी लाइबिलिटी कट जाएगी। और मैंने उसको पे कितना किया है? सर मैंने उसको पे मात्र 39,000 रुपीज़ किया है। और बाकी का मुझे बल्ले बल्ले डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट रिसीव्ड 1000। क्लियर है नहीं क्लियर है? मतलब मैंने आकाश से खरीदा 40,000 का माल, परचेज अकाउंट डेबिट टू आकाश 40,000, ये लाइबिलिटी आ गई। अब मैंने उसको पेमेंट कर दिया, 39 पे किया, 1000 का डिस्काउंट। तो मेरा और उसका जो हिसाब है क्रेडिट और डेबिट अल्टीमेटली 40 का हो रहा है। मतलब मेरी बुक्स में अब आकाश एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको मैं बोलता हूं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, चलो एक और केस करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम हेमंत ₹72,000। पहले इसकी एंट्री करते हैं। मैंने परचेज किया। जब मैं चीज़ को परचेज करता हूं तो मेरा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस मेरा बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। ओके, मैंने हेमंत से परचेज किया, इसका मतलब है कि मैंने हेमंत को पे ही नहीं किया। कहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में? कैश और क्रेडिट लिखा हुआ है, पार्टी का नाम मेंशन है। तो हेमंत मेरी बुक्स में लाइबिलिटी आ जाएगा, और वो हो जाएगा लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं एंट्री कब करूँगा? मैं एंट्री करूँगा 5 जून को, 5 जून 2023 को एंट्री करूँगा। मैंने परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू हेमंत अकाउंट। मैंने कितने का लिया? 75,000। 75,000। यहाँ तक क्लियर है या आगे बढ़ूँ? नहीं बढ़ूँ? मैंने हेमंत से परचेज किया 75,000। अगली डेट पे लिखा हुआ है 8 जून को लिखा हुआ है, 8 जून को लिखा हुआ है कि मैंने हेमंत को 72,000 पे किया। कहीं पे लिखा हुआ है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट? कहीं मेंशन है? नहीं। इसका मतलब है, सुनो
इसका मतलब है मुझे हेमंत को 75 देने थे, मैंने अभी उसको 72 दिए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मुझे 3000 का डिस्काउंट मिला, कहीं पे लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट, नहीं। इसका मतलब ये है कि 75 मुझे हेमंत को देने थे, अभी मेरे पास 72 पड़े, 72 दे दिए, बाकी के 3000 मैं फ्यूचर में दूंगा। डिस्काउंट नहीं मिला है, यहां पे फर्क है। यहां पे पहले वाले क्वेश्चन में मुझे आकाश को 40 देने थे, मैंने 39 दिया और फुल सेटलमेंट कर दिया, मतलब 40 का हिसाब हो गया। इधर मुझे 75 देने हैं पर मैंने 72 ही दिया, बाकी के 3000 मुझे फ्यूचर में देने हैं। इसका मतलब है कि मैंने कैश कितना दिया, 72,000। कैश होता है मेरा एसेट, और जब मेरा एसेट कम होता है, जब मेरा एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। और मेरा और हेमंत का जो हिसाब है वो 75 से नहीं हुआ, 72 से हुआ, 72 से हुआ। सर क्यों? सर क्यों? एक बात बताओ, आपको 75 देने थे, आपका हिसाब 72 से क्यों हुआ? बिकॉज मैंने 72 ही पे किया है। पिछले क्वेश्चन में तो मैंने 39 पे कर रहा था पर 1000 का डिस्काउंट मिल रहा था, इधर मुझे डिस्काउंट कुछ नहीं मिल रहा। इसका मतलब है मेरी जो लाइबिलिटी जो कम हुई है वो, मेरी जो लाइबिलिटी जो कम हुई है वो 72 से हुई है। मतलब मैं हेमंत को डेबिट करूंगा, हेमंत अकाउंट डेबिट करूंगा 72,000 और भाई साहब जी को मैं कैश पे कर दूंगा 72,000। समझ में आया? तो मतलब मुझे डिस्काउंट नहीं मिला। इसका मतलब पता क्या हुआ, मैंने हेमंत को लाइबिलिटी क्रिएट की 75, 72 मैंने पेमेंट कर दिया, तो 75 माइनस 72 3000, 3000 मैं उसको फ्यूचर में पेमेंट करूंगा, 3000 रुपये मैं उसको फ्यूचर के अंदर पेमेंट करूंगा। इसका मतलब डिस्काउंट नहीं मिला। आपको दोनों केस के अंदर आपको मतलब समझ में आया? यहाँ पे मैं 40 की जगह 39 दे रहा हूं, 1000 का डिस्काउंट, फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है। यहां पे इसलिए मैंने यहां पे डिस्काउंट लिया, यहां पे मुझे डिस्काउंट नहीं मिल रहा, यहां पे मैं पेमेंट 72 कर रहा हूं, बाद में 3 पे करूंगा। एक और केस करते हैं सेल्स का। मैंने मानव को सामान बेचा, जब मैं मानव को सामान बेचता हूं तो मेरा सेल्स होगा और मानव का अकाउंट क्रिएट होगा। सेल्स मेरी इनकम होती है और इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इनकम बढ़ती है तो होती क्रेडिट होती है। मानव मेरा एसेट है, क्यों? क्योंकि मुझे मानव को बेचा तो मैं मानव से पैसे नहीं लूँगा क्या? हाँ लूँगा ना, तो एसेट मेरा बढ़ा तो वो डेबिट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एंट्री करूँगा 24 मई 2023 को, ये मानव अकाउंट डेबिट, मानव से मैं पैसे लूँगा टू सेल्स 80,000 रुपये, 80,000 रुपये। मतलब मैंने मानव को सामान बेचा और मेरे को मानव से 80,000 रुपये लेने हैं। अच्छा, मुझे क्या हुआ? मुझे कैश मिला मानव से इन फुल सेटलमेंट। ओहो, मैंने मानव को कॉल किया मानव पैसे दे, मानव ने फ़ोन ही नहीं उठा रहा। मैंने उसकी वाइफ को कॉल किया, वो भी फ़ोन नहीं उठा रही। फिर मैं उसके ऑफिस जाके धमक पड़ा, मानव पैसे देना। मानव ने कहा देख मुझे कितने देने हैं। मैंने कहा मैंने तेरे को 80,000 का माल बेचा है तो मुझे तेरे से 80,000 रुपये लेने हैं। मानव ने कहा देख मैं तेरे को 75,000 दे सकता हूँ, हिसाब बराबर। मतलब मैं बोलूँगा मुझे तो तेरे से 80 लेने हैं। मानव ने कहा तेरे को पैसे चाहिए क्या, 75 चाहिए क्या? मैंने कहा हाँ यार, जो आए वो दे यार। ओके, इसका मतलब हो गया कि मैं उसको 5,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट। मतलब बात रफा दफा खत्म करो, हिसाब खत्म, सेटलमेंट खत्म करो। इसका मतलब है कि मुझे जो कैश मिलेगा, ये जो है मैं इसकी बात कर रहा हूं, मुझे जो कैश मिलेगा वो 75,000 मिलेगा। कैश मेरा एसेट है, मुझे एसेट मेरा बढ़ता है तो डेबिट होता है। अच्छा, डिस्काउंट मैं दे रहा हूं या मुझे मिल रहा है? अरे भाई मुझे 80 लेने थे, मुझे 75 ही आए, तो 5,000 रुपये 5,000 रुपये मुझको डिस्काउंट मिला या मैंने दिया? मैंने दिया। नुकसान है मेरा तो मैंने डिस्काउंट उसको दिया, मैंने दिया। अरे भाई सोचो ना,
मुझे 80 चाहिए थे, 75 भी मिले, 5 मुझे कम मिल रहे हैं, मेरा नुकसान है। तो दिस इज माई एक्सपेंस। और जब एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? एसेट बढ़ेगा तो भी डेबिट होता है। मेरा और मानव का जो हिसाब है वो कितने से हुआ? अरे भाई कौन बोला 75,000? 80,000 से हिसाब हुआ, 75,000 से नहीं हुआ। मुझे मानव से 80,000 लेने थे, अब वो 80,000 नहीं देके मुझे 75,000 देगा। फ्यूचर में 5,000 रुपये नहीं देगा फ्यूचर में 5,000 रुपये नहीं देगा। ओके सॉरी गला खराब है थोड़ा। तो 80,000, तो मेरा और मानव का जो हिसाब है वो 80,000 से है। और मेरा एसेट, सिंस मुझे मानव ने पैसे दे दिए तो मेरा एसेट 80,000 से कम हो जाएगा। जैसे ही मेरा एसेट 80,000 से कम हो जाएगा तो मैं उसको करूँगा क्रेडिट। तो मैं एंट्री क्या करूँगा, मैं 28 मई को एंट्री करूँगा। मुझे कैश मिला, कितना मिला मुझे कैश? 75,000 रुपये। ओके, मैंने डिस्काउंट उसको दिया तो मेरे लिए खर्चा। अरे भाई जब मैं डिस्काउंट देता हूँ तो मैं डिस्काउंट अलाउड देता हूँ। ओके, तो 5,000 रुपये और मेरा और मानव का जो हिसाब है और वो ख़त्म हो गया 80,000 से। मेरा मानव का हिसाब 80,000 से रफा दफा हो गया। क्लियर है? देखो मानव डेबिट था, मानव क्रेडिट हो गया, हिसाब बराबर। यहाँ पे फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है। क्लियर है? और यहाँ पे मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मेरा खर्चा, जब मैं डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट इनकम होती है। चलो एक और केस करते हैं। सोल्ड गुड्स टू सतीश, मैंने सामान सतीश को बेचा तो सेल्स हो जाएगा और सतीश हो जाएगा। सेल्स मेरी इनकम है, आपको पता है, तो इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। सतीश मेरा एसेट है क्योंकि मुझे उसे पैसे लेने हैं 8,000 रुपये, तो वो डेबिट हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आपको? नहीं सर। 10 मई 2023 को मैंने सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट किया। मैंने कितने का सामान बेचा? 8,000 का बताओ। मैंने सतीश को फ़ोन किया उसके बाद, भाई तू पैसे दे। तो सतीश ने कहा अभी मेरे पास सिर्फ 7,600 है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, उतने दे दे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फ्यूचर में उससे 400 रुपये नहीं लूँगा। मुझे सतीश से कितने पैसे लेने हैं? तो सतीश से मुझे 8,000 रुपये लेने हैं, उसने मुझे मात्र 7,600 दिए। कहीं पे लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट? कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं। इसका मतलब है फ्यूचर में सतीश मुझे 400 रुपये देगा। 8,000 रुपये मुझे लेने थे, अभी उसने 7,600 दिए, फ्यूचर में 400 देगा। तो अभी की बात करो ना, अभी मेरे पास 7,600 कैश आया, एसेट मेरा बढ़ा, तो ये हो जाएगा डेबिट। और मुझे सतीश ने दिया, मेरा और सतीश का हिसाब 7,600 से हुआ। सिंस मेरा वो एसेट है, मेरा सतीश का हिसाब हो गया, तो मैं अपना सतीश का बुक्स में नाम 7,600 से काट दूंगा। तो उसको क्या करूँगा, उसको करूँगा क्रेडिट करूँगा, क्योंकि मेरा एसेट कम हो रहा है। क्लियर है? तो मैं एंट्री करूँगा 12 अप्रैल को, कैश अकाउंट डेबिट। कैश कहीं लिखा नहीं कैश, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कैश में आया होगा 7,600 टू सतीश अकाउंट 7,600। आपको बात समझ में आई? जहाँ पे सतीश डेबिट 8,000 से हो रहा है, मुझे उसने 7,600 दिए, 400 फ्यूचर में देगा, 400 फ्यूचर में देगा। मैंने डिस्काउंट नहीं दिया। तो यहाँ पे मैंने आपको क्रक्स क्या समझाया? क्रक्स समझाया कि जब डिस्काउंट मिलेगा, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा या फिर मेंशन होगा आपका फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब 80 लेने थे, 75 आए, 5 का डिस्काउंट। यहाँ पे फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है मेरा और इसका हिसाब 7,600 से ही हुआ। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं।
एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।